Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हम लोग डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में और बेसिकली उनका यूज क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो डेकोरेटर्स तो आज हमारा मेन टॉपिक है डिस्कशन का, बट उसके पहले मैं आज आपको फंक्शंस के बारे में दो नई चीजें बताना चाहती हूँ। हम लोग कह सकते हैं फंक्शंस के दो फंक्शन को बताना चाहती हूँ आज मैं आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है डेफ fun1 नाम का, और आफ्टर दैट मैंने उसमें प्रिंट करा फन विद डेटा साइंस। ये तो सिंपल एक हम लोग जैसे अपना फंक्शन बनाते हैं वो बनाया। आफ्टर दैट मैंने फंक्शन टू इज इक्वल टू fun1 लिख दिया। मतलब मैंने फंक्शन 1 जो है उसका जो कंटेंट है अंदर का, उसको मैंने fun2 को यहाँ पे असाइन कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे del fun1 करती हूँ, अगर मैं fun1 को, हमारा जो फंक्शन 1 है उसको मैं डिलीट करती हूँ, तो क्या हमारा जो फंक्शन 1 है वो यहाँ पे डिलीट होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा फंक्शन 1 है वो डिलीट नहीं होगा, और हमको जो आउटपुट मिल रहा था, जो आउटपुट हमारा है इसमें फन विद डेटा साइंस जो हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी प्रिंट होगा यहाँ पे। वाई? क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम लोग जो fun1 की वैल्यू है वो ऑलरेडी fun2 को लाइन नंबर 3 में असाइन कर चुके हैं। fun1 का जो अंदर का कंटेंट है वो हम लोग ऑलरेडी fun2 को असाइन कर चुके हैं। सो ये रीजन है इट विल प्रिंट बिकॉज ऑलरेडी अ कॉपी इज मेड। जब हम लोगों ने fun1 का जो कंटेंट वो fun2 को असाइन किया था, तो इसने fun1 की जो है वो एक कॉपी बना ली थी fun2 के नाम से, और fun1 में जितना भी कंटेंट था वो उसमें सेव हो गया। तो अब आफ्टर दैट अगर हम लोग fun1 को डिलीट करते भी हैं तो भी यहाँ पे जो कंटेंट अंदर का लिखा है वो हमको वैसे ही ऑलरेडी प्रिंट होके मिलेगा। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको रन किया, और रन करने के बाद हम लोग को आउटपुट यही मिल रहा है फन विद डेटा साइंस। इसका रीजन मैंने बताया क्योंकि हम लोग इसकी ऑलरेडी एक कॉपी यहाँ पर बना चुके हैं। तो ये तो पहली बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर हम लोगों ने किसी भी एक फंक्शन की जो कंटेंट है अंदर का दूसरे फंक्शन में हम लोगों ने असाइन कर दिया है, और अगर हमने उसकी कॉपी बना ली है और आफ्टर दैट अगर हम उसको डिलीट करते हैं किसी भी एक फंक्शन को, तो जो अंदर का मटेरियल है वो डिलीट नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो एक कॉपी बना चुका है, इस वजह से यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। अब सेकेंड मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ, मैं इसको एक बार कमेंट आउट करती हूँ पहले, कि हम लोग एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कैसे पास कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रखा है डेफ फन रिटर्न नाम का, उसमें मैंने ब्रैकेट में एक नंबर पास किया एज अ नम वेरिएबल। आफ्टर दैट मैंने कंडीशन लगाई इफ नम इज इक्वल टू 0, हमको यहाँ पे प्रिंट रिटर्न करो, और अगर हमारा नम इज इक्वल टू 1 है तो हमको यहाँ पे सम रिटर्न करो। अब ये जो सम और प्रिंट ये ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये पता होगा कि दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है प्लेलिस्ट का, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं फंक्शंस का वीडियो। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्ट इन फंक्शंस है वो यहाँ पे प्रिंट है और सम है। तो यहाँ पे हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया फन रिटर्न नाम का, और आफ्टर दैट उसके अंदर हमने बिल्ट इन फंक्शंस को यहाँ पे पास किया। तो हम लोग अपना जब फंक्शंस यूज करते हैं, जब फंक्शंस के बारे में हम लोग लिखते हैं, उसको फंक्शन को अपने प्रोग्राम में बनाते हैं, तो हम लोग किसी भी एक फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन को पास कर सकते हैं। सो इज दैट ओके? अब यहाँ पे आफ्टर दैट मैंने ये आपको बताया कि इफ नम इज इक्वल टू 0 है तो प्रिंट रिटर्न कर दो, और अगर नम इज इक्वल टू 1 है तो सम रिटर्न कर दो। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, और जो हमारा फंक्शन का नेम था उससे मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया फन रिटर्न नाम से, और मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे 1 पास किया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन 2 हम लोगों ने दी थी, अगर नम जो है हमारा 0 है तो प्रिंट कर दो, और अगर नम हमारा 1 है तो हमको सम रिटर्न कर दो। तो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है, जो नम की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे 1 लिख रखी है। आफ्टर दैट मैं a को यहाँ पर प्रिंट करती हूँ। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको रन किया तो ये देखिए हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिला बिल्ट इन फंक्शन सम। मैंने आपको बताया था कि जो सम है वो हमारा ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट मिला वो फंक्शन यहाँ पे सम मिला। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार 0 करके देखती हूँ।
1 की जगह 0 और वापस इसको रन करती हूँ। तो अब हम लोग को यहाँ पे मिल गया बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट। तो आज का ये हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भी हम लोग यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक बिल्ट इन फंक्शन पास कर सकते हैं। डन। आफ्टर दैट मैं 1 मिनट ऊपर वाला कमेंट कर देती हूँ पहले, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाया दैट इज एग्जीक्यूट नाम से, और मैंने लिखा डेफ एग्जीक्यूट फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे लिखा फंक और मैंने ब्रैकेट, फंक मतलब जो हम लोगों ने अपने फंक्शन में जो वैल्यू पास करी है, और उसमें मैंने लिखा सब्सक्राइब नाउ, और आफ्टर दैट मैंने एग्जीक्यूट में लिख दिया प्रिंट। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करके पहले दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग का आउटपुट मिला है सब्सक्राइब नाउ। अब ये सब्सक्राइब नाउ हम लोग का आउटपुट कैसे मिला और ये कैसे हुआ, एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फंक्शंस में एक और ये चीज होती है जो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। हम लोग जब भी हम लोग को कोई चीज प्रिंट करनी होती है फंक्शन के अंदर में, हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। बट मैंने यहाँ पे फंक लिखा है जो हमने इसमें अपने फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी है। तो इसका ये मतलब होता है कि हम लोग एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। अंडरस्टूड? हम लोग ने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को इंसर्ट किया है एज एन आर्ग्यूमेंट, और मैंने यहाँ पे जो एग्जीक्यूट था हमारा, एग्जीक्यूट की जगह प्रिंट लिख दिया। अब प्रिंट की जगह ये FUNC फंक हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है इससे, और इसके अंदर हम लोगों ने लिख रखा है सब्सक्राइब नाउ। तो ये चीजें आज हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ी कि हम लोग इस फंक्शन में और क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वी कैन इंसर्ट फंक्शन इनसाइड फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, और वी कैन रिटर्न अ फंक्शन। ये दो चीजें हम लोगों ने आज फंक्शन के बारे में देखी जो की पॉइंट्स थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डेकोरेटर्स, जिस पे आज हम लोग मेन बात करने वाले हैं। सो बेसिकली डेकोरेटर्स नाम से तो हम लोग को एक ही चीज समझ में आती है कि जब कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है उसमें हम लोग लाइट्स लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशंस करते हैं। बट यहाँ पे उन डेकोरेटर्स का मतलब यहाँ पे ये डेकोरेटर्स नहीं यूज होते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। एक फंक्शन बनाया डेकोरेट1 नाम का, और उसमें मैंने ब्रैकेट में फंक1 पास किया। डन। फंक्शन के अंदर फंक्शन दैट इज नेस्टेड फंक्शंस, ये मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ कि हम लोग नेस्टेड फंक्शंस कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसके अंदर एक फंक्शन बनाया दैट इज डेफ, और मैंने फंक्शन का नाम दिया exe, और मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया। ये तो सिंपल सी चीज थी। और मैंने exe फंक्शन के अंदर आके लिखा प्रिंट एग्जीक्यूटेड, और मैंने यहाँ पे फंक्शन1 दैट इज फंक1 को यहाँ पे कॉल कर दिया, और आफ्टर दैट मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी डन, और मैंने यहाँ पे exe को रिटर्न कर दिया। ये तो हमारा सिंपल सा प्रोग्राम का तरीका था जो हम लोग नेस्टेड फंक्शंस में करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी ये सब चीजें देख चुके हैं। देन मैंने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाया 1 नाम का def1, और मैंने उसके अंदर ABCD प्रिंट करा। अब जो हमारे डेकोरेटर्स होते हैं पाइथन में, उनको यूज करने का दो तरीका होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 1 नाम का जो फंक्शन बनाया था, मैंने 1 लिया और मैंने 1 के अंदर लिखा 1 इज इक्वल टू डेकोरेट1, और ब्रैकेट मैंने 1 पास कर दिया। मैं इसको एक बार थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। ओके, सो डेकोरेट1 याद करिए जो हम लोगों ने पहला फंक्शन बनाया था इसमें डेफ डेकोरेट1, ये पहले फंक्शन का नाम था, और ये जो 1 हम लोगों ने बनाया है ये सेकेंड फंक्शन का नाम था। तो इस लाइन में ये जो हम लोगों ने काम किया है कि जो 1 है 1 इज इक्वल टू हम लोगों ने डेकोरेट1 लिखा और ब्रैकेट में 1 पास किया। ये काम हमारा डेकोरेटर्स का होता है। हम लोग डेकोरेटर्स पाइथन में ऐसे यूज करते हैं, और आफ्टर दैट मैंने 1 फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम लोग इसको एक बार रन करके ट्राई करते हैं कि हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिला है। तो मुझे यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है वो है एग्जीक्यूट इट, उसके बाद ABCD और उसके बाद डन। अब ये आउटपुट आप जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है एक बार उससे मैच करते हैं कि हमको ये आउटपुट कैसे मिला। तो सबसे पहले एक सेकेंड, हम लोगों ने सबसे पहले डेकोरेट1 फंक्शन लिखा था। हमने यहाँ पे क्या लिखा था,
प्रिंट एग्जीक्यूट 1 और आफ्टर दैट फंक 1। तो हमारा यहाँ से फंक 1 जो है वो रन हुआ और एग्जीक्यूट इट मिला। देन ये जो डेकोरेटर्स की लाइन थी 1 इज इक्वल टू डेकोरेट 1, डेकोरेट 1 फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल हुआ और उसके अंदर जो भी चीज थी वो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट हुई, दैट इज एग्जीक्यूट 1। आफ्टर दैट हम लोगों ने ब्रैकेट में यहाँ पर 1 लिख रखा है। तो हमारा जो 1 फंक्शन है उसमें हम लोगों ने ABCD स्टोर कर रखी है। तो यहाँ हमको ABCD यहाँ पे हम लोग को एज अ आउटपुट मिला और आफ्टर दैट हमारा जो डेकोरेट 1 फंक्शन था उसमें एक और प्रिंट फंक्शन था, दैट इज डन। तो उसके बाद हमारा जो डन है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये हमारा यूज होता है डेकोरेटर्स का पाइथन में। पर अब आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग डेकोरेटर्स को तो कहीं @ करके तरीके से यूज करते हैं, वो नहीं बताया। तो बेसिकली हम लोग को डेकोरेटर्स यूज करने का एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, और सेकेंडली तरीका होता है कि आप इसको @ का साइन बना के और जो भी फंक्शन है उसमें डेकोरेट 1 जो फंक्शन है आपका, आप उस फंक्शन में लिख सकते हैं, उस फंक्शन का नाम @ के साथ लिख सकते हैं। अब इसको रन करने के बाद भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही आएगा। मैंने 1 को भी यहाँ पे 1 मिनट कमेंट आउट कर दिया है, 1 सेकेंड, ओके। सो अब इसको भी रन करने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो सेम आया है। इसको देख लीजिए, एग्जीक्यूटेड ABCD और डन। तो मैंने आपको इसका रीजन समझाया कि ये आउटपुट क्यों आया। अब हम लोग डेकोरेटर्स यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पाइथन में हम लोग कोई भी चीज अगर इसमें यूज करते हैं तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। सो डेकोरेटर्स यूज करने का ये रीजन होता है कि अगर कोई फंक्शन है, आपको इस फंक्शन को किसी प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। सो ऐसा तो है नहीं कि आप इतना बड़ा बड़ा वापस लिखते जाओगे हर बार कि डेफ डेकोरेट 1, फिर फंक्शन 1 पास किया, फिर नेस्टेड फंक्शन बनाया डेफ exe, फिर प्रिंट एग्जीक्यूटेड, और ये 7-8 लाइन का फंक्शन आप बार बार तो लिखोगे नहीं। सो इसीलिए डेकोरेटर्स का यूज होता है पाइथन में कि हम लोग एक फंक्शन को जो है वो @ करके @ में जो फंक्शन का नेम है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर वो फंक्शन हमारा जो है आप उसको अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन यूज करने का तरीका एज अ डेकोरेटर्स के फॉर्म में @ और आगे उस फंक्शन का नाम। सो बेसिकली ये तरीका होता है हम लोग का फंक्शंस को यूज करने का, और डेकोरेटर्स हम लोग इस तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने @ डेकोरेट 1 फंक्शन का यहाँ पे यूज करके अपना जो प्रोग्राम था उसको यहाँ पे रन किया, और डेकोरेटर्स का आज यूज देखा कि कैसे हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में डेकोरेटर्स का यूज करते हैं, और हम लोगों ने फंक्शंस क्या 2 नई चीजें सीखी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको वापस से एक बार वापस देख सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।